नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दीपावली पर श्री राम की बजाय लक्ष्मी गणेश पूजन क्यों? साथियों, दशहरा बीत गया है और अब दीपों का पर्व दीपावली आने वाला है। हम सब जानते हैं दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाई जाती है। लेकिन अक्सर ये प्रश्न उठता है कि जब दीपावली श्री राम से जुड़ी है तो हम लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन क्यों करते हैं, श्री राम जी का क्यों नहीं करते? इसका उत्तर बहुत सुंदर और गहरा है। दीपावली का संबंध जो है वो दो युगों से है, सतयुग और त्रेता युग। सतयुग में इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्रकट होना हुआ था, इसलिए इस दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी की आराधना का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वैसे ही त्रेता युग में इसी दिन भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और तभी से यह दिन दीपावली दीपों का उत्सव भी कहलाया। तो इस प्रकार दीपावली के दो स्वरूप बने, लक्ष्मी पूजा सतयुग की स्मृति और दीपावली त्रेता युग की स्मृति। अब प्रश्न आता है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश पूजन क्यों? तो कथा ऐसी है कि जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हो गई, उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को धन संपत्ति देने के लिए कुबेर जी को अपना प्रबंधक बना लिया। बट कुबेर जी को धन बांटने के बजाय संग्रह करने में मन लगता था। ये जान करके दुखी हो गई माता। तब वो भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु जी उनको सलाह देते हैं कि अपना धन वितरक श्री गणेश को बनाओ। श्री गणेश जी ने कहा कि माँ, मैं जिस किसी का भी नाम लूँगा उसे आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। माँ ने सहमति दिखा दी। इस प्रकार गणेश जी बुद्धि और सफलता के द्वार खोलने वाले बन गए और लक्ष्मी जी धन संपत्ति की दात्री बन गई। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते थे, जैसे कार्तिक अमावस्या के समय, तो माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती हैं और गणेश जी उनके साथ पुत्र के रूप में रहते थे। इसी कारण दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा की जाती है। और दुखद यह है कि इस महान त्यौहार का यह गूढ़ और दिव्य अर्थ हमारे पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता, हमारे बच्चों को मालूम भी नहीं है। बच्चों छोड़िए, हमें भी मालूम नहीं होगा। इसलिए हमारा, मेरा, हम सभी का यह दायित्व है कि ये जो ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले कि त्यौहार का कोई केवल बाहरी रूप नहीं होता है, उसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप भी होता है, आध्यात्मिक रूप भी होता है। यह हमारे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता, जय श्री गणेश।